अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं अनीला ज़ाका। इंसान जब बेरारवी का शिकार होता है तो ना सिर्फ वो अपनी बर्बादी करता है बल्कि अपने साथ जुड़े कई खानदान तबाह कर देता है। लाहौर की किरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेरारवी के नशे में धुत न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी दागदार की बल्कि अपनी बाप के कत्ल का मुअज्जब भी बनी। अपने घर की रुसवाई, अपने बहन भाइयों की रुसवाई की भी वजह बनी। हकायक क्या थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने किरण के वालिद को दिन दिहाड़े गोलियां मार दी? किरण को लेकर निकल गए। हकायक आपके सामने रखने जा रही हूँ। देखिए, क्या नाम है? अमीर हमजा जी। अमीर हमजा स्टूडेंट हो? जी, मैट्रिक। अभी मैट्रिक में हो? छोड़ दी है स्टडी। अच्छा, स्टूडेंट तो नहीं हो ना? फिर नहीं। क्या करते हो? मैं प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम जी। करते हो? अच्छा, लाहौर के रिहायशी हो? जी, शादबाग का। शादबाग का। हाँ जी। अच्छा, ये किस मुकदमे में यहाँ पे हुई है तो पता होगा? जी, 302 का। अच्छा, किसे कत्ल किया था? हमारे मोहल्लेदार ही है। उसे क्यों? उसकी बेटी के साथ रिलेशन था हमारे दोस्तों का और मेरा भी। कितने दोस्तों का? 3 दोस्तों का अच्छा, और चौथा मैं। फिर उसमें बाप को क्यों मार दिया? अगर बेटी 3-4 के साथ बैक वक्त थी, कोसा बेटी पे आना चाहिए था, बाप को क्यों मार दिया? हमने अभी उस दिन ड्रिंक की हुई थी चारों दोस्तों ने। अदनान उर्फ दानी मैकेनिक है, मोटरसाइकिलों का काम करता है। खावर उर्फ बूढ़ा रिक्शा चलाता है। अहमद अली उसकी परचून की दुकान है। हम तीनों का रिलेशन था उसके साथ। और तीनों को पता था? जी। अच्छा। उस दिन रात भी हम चारों गए हैं। ड्रिंक की है हमने पहले उसके घर पे? खावर उर्फ बूढ़े के घर पे। अच्छा। ड्रिंक की है, उसके बाद उस लड़की को बुलाया। फिर वहाँ पे ये ज्यादती करने लगे थे तीनों, तो मैंने इन्हें रोका। क्यों? जब पहले रिलेशन था तो फिर ऐसा क्या मामला आया? उस दिन क्या हुआ ऐसा? खावर उर्फ बूढ़ा कहता था मैंने निकाह करना है, तो मैं कह रहा था मैंने करना है। यानी मोहब्बत हो गई थी? हाँ जी। अच्छा। तो हमारा झगड़ा हुआ ऑफिस में, वो लड़की को हमने वापस भेज दिया घर में। उसके बाद हम अपने चौक में आ गए। चौक में आए हैं, उस लड़की का फिर फोन आया अहमद अली को कि मेरे वाले साहब मुझे मार रहे हैं, तो मुझे आके चिढ़वाओ। मुझे अहमद ने कहा कि चलें वापस, उसका बाप उसे मार रहा है। तो मैंने भी उसे कहा चलो ठीक है चलते हैं। हम उसके घर चले गए हैं। दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आया है। मैंने उससे के वाले साहब से पूछा कि आपने क्यों इसे मारा है? उसने बोला कि मैंने इसे नहीं मारा। मैंने कहा अंकल मैं इसके साथ निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे आगे से बोला कि तुम्हारी जब ड्रिंक उतरेगी ना तब आना, फिर बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। उधर से निकल आए हैं, फिर हम आ गए खावर उस बूढ़े के घर चारों। उधर बैठ गए हैं। फिर खावर गया है, कहता मैं लड़की को लेके आता हूँ। उसके घर गया है, जाके दरवाज़ा खटखटाया, उसका वालिद बाहर निकला है, उनका ऑफिस में हो गया झगड़ा। खावर भागता भागता वापस आया। उसने आके मुझे कहा कि मेरी लड़ाई हो गई है। हमने ड्रिंक की हुई थी, हम भी उठ के उसके साथ चले गए। उसने पिस्टल अपना साथ लगा लिया। उधर गए हैं तो उसके वालिद को फिर जाकर मैंने पूछा, मैं कहा क्या हुआ अंकल? इतनी देर में खावर ने अपना पिस्टल निकाला है, चैम्बर मारा है, तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू हो गया। उसमें एक फायर हुआ है, हवाई फायर। हाँ जी। पिस्टल नीचे गिर गया। पिस्टल जब नीचे गिरा तो मैंने अंकल को पकड़ा। मैंने कहा अंकल आप उसे छोड़ दें, मैंने आपको बोला कि मैंने निकाह करना है, तो इंशाल्लाह मैं निकाह करूँगा। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में फिर खावर बूढ़ा आया, उसने पिस्टल फिर पकड़ लिया। पकड़ के उसने अंकल को 3 फाइट मारी। फायरिंग का वक़्त तो मैं तुमसे सुनती हूँ, लेकिन इस सारे सिनेरियो में वो खातून किधर थी? वो साथ ही थी हमारे। वो आप लोगों का साथ दे रही थी बाप को मरवाने के लिए? नहीं, वो खड़ी थी, पीछे खड़ी थी। कोई शोर शराबा नहीं किया? कोई मोहल्ला इकट्ठा नहीं किया उसने? नहीं, कोई मोहल्ला नहीं उसने। क्यों? प्लानिंग का हिस्सा था? नहीं, चुप करके खड़ी रही है, देखती रही है। पहले झगड़ा किसी का बाप मर रहा हो तो कोई चुप नहीं खड़ा होता। आप खड़े हो गए? नहीं। तो फिर कैसे? ये बात समझाओ मुझे। पता नहीं, अब मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन वो खामोश कर ही रही है उधर। तो आप कहते हैं वो खामोश खड़ी रही है। नाज़रीन, मुदई फैमिली क्या कहती है, हकायक क्या है, इन लोगों ने क्यों मारा, उनके घर का
सरबराह था, उनका वालिद था, उस दिन लड़ाई किस बात पे हुई, इनके इख्तलाफात क्या थे, मोहल्लेदारी थी, मामला क्या है, आइए दिखाएं। आप मकतूल की बहन हैं, यकीनन आपसे जो बात पता चल सकती है वो मुझे शायद खुल के उस तरह से ना कोई बता सके, क्योंकि उनकी मिसेज यहाँ मौजूद नहीं है। जो मुल्जिम अब गिरफ्तार है इस वक्त, उसका ये कहना है कि वो सिर्फ वहाँ गया था, उसने वहाँ किया कुछ नहीं था। क्या वो आप लोगों का वाकई मुल्जिम है? सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि हमें जो पता चला था कि हमारी जो भतीजी थी वो मीर हमजा के साथ साइड थी। अच्छा। तो उसके बाद उसके बाप को पता चला, उन्होंने उसको रोका टोका है। उसके बाद वो घर आए, उनको मारा है। कौन आया घर? मीर हमजा, अच्छा। बूढ़ा, अहमद, दानी, अच्छा। ये चारों आए। फायर किसने मारे थे? फायर पहला बूढ़े ने मारा है, दूसरा मीर हमजा ने 2 मारे। तो अमीर हमजा तो शादी करना चाहता था और अमीर हमजा के बकौल के आपके भाई रिश्ता देना भी चाहते थे उसे। अगर वो रिश्ता देना चाहते थे तो वो लेना चाहते थे, फिर उसको मारते क्यों? यही मेरा सवाल है कि वो क्यों मुल्जिम है आपका? उसने मुझे बताया है कि ये चारों रात को भी आया है, मुझे मार के गया सरियों के साथ, मेरी बेटी को भी मारा है। अच्छा। उसके बाद इस बच्ची को? हाँ जी, इस बच्ची अच्छा। को मेरे मियाँ ने उसको पिलाया है। अच्छा, आप कह रही है इसको भी मारा था, ये वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जरा जी, माइक दें। मौजूद थे। क्या नाम है बेटा आप? नूर फातिमा। नूर फातिमा, उस दिन आप मौजूद थी वहाँ पे? जी। आपने क्या देखा? इन्होंने अपने ही बंदे भेज के ना, तो इन्होंने अपने बंदे भेज के, पुलिस भी खड़ी थी और भेज के पापा आए हैं मेरे, कहाँ आए हैं? जहाँ हम गए थे। कहाँ गए थे? करीब ही गए थे कि? जी। अच्छा, किसका घर था वो बूढ़े का। अच्छा। तो- क्यों गए थे? पूछा नहीं, बुलाया क्यों था? उन्होंने रात, मेरी बहन वगैरह ने राधा किया था, ये बात का मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है इन्होंने राधा किया हुआ था पापा मेरे को मारने का। बहन ने भी आपकी? जी। क्यों? आपकी बहन और पापा की लड़ाई होती थी आपस में? नहीं। फिर क्यों? आप जैसे आपके पापा हैं, आपकी बहन के भी पापा थे, जी। कोई बेटी अपने पापा को क्यों मारेगी? कोई बात थी बीच में? बीच में कोई बात नहीं थी, पापा इसकी सारी बातें मानते थे। पापा को बहुत डराते थे ये। अभी आपकी फूफा कह रही हैं कि वो घर के बाहर आके मार के गए, आप कह रही हैं पापा को वहां बुलाया। असल बात मैं क्या? आपको सारी बात बताती हूँ ना। फिर हम पापा मेरे आए तो एक पुलिस वाले ने कहा, एक पुलिस वाला एक बोला, कहता ये ऐसे ऐसे, ये अच्छा लोग नहीं, ये अच्छा नहीं है। क्या बोला? खुल के बताओ, बेफिक्र हो जाओ। ऐसे किसको कहा? मेरे पापा को कहा। पर एक अंकल शरीफ था, उसने कहा नहीं ये ऐसा नहीं लगता, इसे जाने दो। फिर हम घर चले गए, पापा ने मुझे भी मारा। तो आपको क्यों मारा? हम क्यों गए थे पापा को नहीं ना बताया था, पर मुझे धमकी लगी थी, मैं इसलिए गई थी। अच्छा। मैं तो कहीं जाती नहीं, आगे भी मैं एक दफा गई थी, वो भी मुझे धमकी लगी थी। तब क्या करने गए थे आप? इन्होंने कहा था मैं अपनी बहन के साथ हूँ, वो भी पापा की धमकी लगी थी। तो फिर मैं गई। तो फिर आप भी अंदर थी, मैं बाहर थी। अच्छा, फिर? बाप तो अपनी बेटी को मार ही लेते हैं। इसने ना कॉल कर लिया हमजा को, इतने में हमजा वगैरह आ गए हैं, आके पापा को मारना शुरू कर दिया सरियों के साथ। सरिया कहाँ से लिया? आप वहाँ से लाए थे अपने घर से। अच्छा। पापा को मारना शुरू कर दिया। मैं बचाने गई, मुझे भी इतना मारा, यहाँ पे मारा। तो बहन ने नहीं बचाया आपको? नहीं बचाया, वो भी साथ थी। तो इतने में मैंने इनको कहा ना मारो, हमारे पापा के अलावा हमारा कोई भी नहीं आया। इन्होंने मेरी नहीं सुनी, पहले खैर बूढ़े ने मारा, फिर 2 हमजा ने मारा। अमीर हमजा कहता है कि आप लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अमन नहीं था। सुन ले, मेरी बात सुन ले ना। वो कहता है कि मैं गया जरूर था, फायर और लोगों ने मारे हैं, लेकिन मुझ पे इसलिए केड़ निकाली जा रही है कि मेरे वाले साहब साबित हसीयत है। वो कहता है कि मेरे से 70 लाख का मकान मांगा जा रहा है। नहीं, हम नहीं मांग रहे। आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, ये इल्जाम है ये उसका। उनका उनकी डिमांड है क्या? यही के भी अपना ले दे के आपको ना, यानी कि सजा कम करवा दे या मुझे माफ कर दे, ये उनकी डिमांड है। किसकी? अमीर हमजा के वाले? मीन हमजा की। अमीर हमजा की। हाँ जी, ये क्या उनकी ऑफर डिमांड किया है। अभी तक आपको? शुरू तो मुझे उन्होंने कहा था कि 5 मरले का प्लाट ले लो, कुछ बच्चों के लिए पैसे ले लो, ठीक है, तो ले दे के मामला खत्म कर दो। मैंने कहा नहीं। आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं की गई और मुल्जिम की जानिब से आपको बार बार ऑफर करवाई गई, ये आपका कहना है, जबकि मुल्जिम का कहना कुछ और है। लेकिन सच्चाई क्या है? इन्वेस्टिगेशन अब चूंकि तफ्तीश चेंज हो चुकी है, हकायक क्या है, उस दिन कत्ल हुआ उसमें कौन कौन मुलव्वस था, आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं। तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत सीधे हो। नाज़रीन देख चुके हैं तुम कितने सीधे हो। उस दिन किसने सरिया मारा, किसने कितने फायर किए, तुमने कितने फायर किए, उस दिन लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, शराब नोशी की दावत उस दिन दी किसने थी सबको, आगे पीछे भी ये महफिल किस तरह जमती थी, सारी बातें मैंने पता कर ली।
अब खुल के बता दो क्या मामला था। क्योंकि मैडम बता रहा हूँ कि ऐसे ही हुआ है। वो लड़की पीछे कर ही रही है, चुप करके खामोश हो गई। उसने पिस्टल फिर पकड़ा है आके। उसने पिस्टल पकड़ के पहले 2 हवाई फायर की हैं, फिर उस अंकल को 3 फायर लगाए हैं टांग में। वो अंकल वहीं पे गिर गए हैं, वो भी भाग गए थे, मैं भी भाग गया था उधर से। मैं फिर अगले दिन यूँ हॉस्पिटल भी गया हूँ। सरिया जो था, सरिया किसी फरिश्ते ने मारा था आगे? सरिया अदनान और फुदानी ने मारा था। अच्छा। तो फिर मैं अगले दिन यूँ हॉस्पिटल गया हूँ उस लड़की के पास। उसे जाकर मैंने पैसे भी दिए 20,000 रुपया। क्यों? अपने वालिद का ट्रीटमेंट करवा। अच्छा, पहले फायर मार लिए, उसे इंजर्ड कर लिया, फिर जाके अगले दिन पैसे नशा उतरने के बाद जी फिर ट्रीटमेंट करवाओ। जी। फिर उसने उसको- पकड़ लिए? हाँ जी, ले लिए उसने। उसके घर वालों के सामने दिए थे मैंने। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया अपने घर। फिर उसके बाद 3-4 दिन गुजरे हैं तो पर्चा नामजद, पहले नामलूम था, फिर नामजद हो गया था पर्चा। हम चारों का नाम उन्होंने नामजद कर दिया। पहले तुम नामालूम थे, फिर तुम पैसे भी दे के आए, फिर नामजद कैसे हो गए? फिर उसकी छोटी बहन ने सारा कुछ बताया कि रात को ये लोग आए थे शादबाग के तफ्शीशी कि ये नाम है लड़कों के, ये आए थे रात को, इन्होंने मेरे वाले साहब को फायर मारे। इस तरह से फिर पर्चा नामजद हुआ। अच्छा, इस तरह तुम लोग नामजद हो गए? जी। अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस ने अहमद को उठाया। अहमद को जब उठाया फिर हम तीनों ने इंटरम बेल करवा ली। 2.5-3 माह इंटरम बेल में वो दोनों पकड़े गए, मैं 2.5-3 माह इंटरम बेल पे चलता रहा। पहले तुम उससे मोहब्बत करते थे, जी। शादी करना चाहते थे, उसका बाप भी राजी होगा यकीनन तुम्हें रिश्ता देने में। हाँ। फिर तुम जाते हो उसके बाप को फायर मारते हो, पहली चीज। फिर फायर मारने के बाद अगले दिन तुम वहां से भाग जाते हो, फिर अगले दिन तुम हॉस्पिटल जाते हो, उसके बाप के लिए उसको पैसे देते हो और वो ले लेती है, दूसरी चीज। तीसरी दफा फिर तुम पहले वहां पे नामालूम होते हो, फिर बीच में नामजद हो जाते हो, सारी बात कहानी बीच में आ जाती है, खुल जाती है। फिर तुम वहां से फरार हो जाते हो, फिर तुम अपनी इंटरम बेल करवाते हो, वो बेल कैंसिल होती है, फिर तुम हाई कोर्ट से बेल करवाते हो जाके। इस सारे सिनेरियो में इतने माह गुजर जाते हैं, तुम पुलिस के पास पेश नहीं होते। ये सारे जलेबी के जुबाल है ना, ये एक एक करके मैं निकाल लूंगी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन यकीनन की थी और तुम कैसे गिरफ्तार हुए कि हम पुलिस से पूछते हैं। आलिम लंगड़ियाल साहब बात कर रहे हैं। आलिम साहब, केस की क्या डिटेल है इसमें, जिसमें ये बुजुर्ग मर्डर हुआ था इन 3-4 लड़कों से? समझ नहीं आ रही मैडम। इस केस की क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आपने इन्वेस्टिगेशन की थी सारी? हमारा पहला तफ्तीशी था इसका। अच्छा। तो इसमें जो 3 लड़के पकड़े थे, अच्छा। उनका किरदार था, उसमें से पूरे 30 फायर मारे थे। ये मीर हमजा की किरण के साथ दोस्ती थी। इन्होंने इकट्ठे बैठे हुए थे, इकट्ठे बैठ के रात इन्होंने बुलाया था उनको। वो 9 बजे आई, लोग इकट्ठे हो गए, फिर ये चले गए। फिर ये दोबारा आई नहीं है उसको लेने के, उसके वारस के साथ तलब कलामी हो गई इनकी। और वहाँ पे झगड़ा हो गया इनका, इन्होंने उसको फायर मार दी उस दोनों। अच्छा, तो अमीर हमजा ने कितने फायर मारे थे, इसका क्या किरदार था? अमीर हमजा का क्या किरदार था बीच में? सिर्फ दोस्ती थी या मारने में भी कोई किरदार था इसका? नहीं, मारा तो उसने पूरे में थे, फायर तो पूरे में मारे थे। अच्छा। हमजा की ही दोस्ती थी, यही लेके गया था हमको साथ। अच्छा। अच्छा, तो आपने फिर कितने मुलजिम उस वक्त अरेस्ट किए थे? इसमें 3 बंदे रहते थे। अच्छा, कौन कौन से? एक बूढ़ा था, एक अहमद था, और तीसरे का मुझे नाम याद नहीं है, मिसो में लिखा हो। अदनान? हाँ, शायद अदनान ही था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इनका इनफरादी तौर पे क्या क्या किरदार था? बोरे का क्या किरदार था, अदनान का क्या था, और वो तीसरे का क्या किरदार था? सरिया किसने मारा था? सरिया मेरे ख्याल वो जो दानी था उसने मारा था शायद। अच्छा, और फायर किसने मारे थे? ये बूढ़े ने। अच्छा, और तीसरे का क्या किरदार था? ये साथ ही थे, चारों इकट्ठे होकर के मशवरा करके लेने के लिए। अच्छा। ये होटल में भी चारों इकट्ठे जाते थे उनको लेके। मुझे ये बताइएगा कि इसमें शादी कौन करना चाहता था? उस लड़की से शादी का मुतालिबा था उसके वालिद का, या कोई पैसों का मुतालिबा था? उसने लड़ाई किस बात की? ये मीर हमजा से उसके वालिद ने शादी का मुतालबा किया था कि तुम रोज इसको लेने के लिए आ जाते हो, तो तुम निकाह कर दो इससे। इसने कहा आज तो भाई
ना इसको मारना, फिर मना भी कर लेंगे, देखा जाएगा। अच्छा, उस दिन भी अमीर हमजा की जो नीयत थी वो उसके साथ शादी की नहीं थी, बस लेके जाने की थी पहले की तरह। हाँ, शादी की नीयत तो कभी भी नहीं रही मैडम। हाँ, क्योंकि ये वो तीनों के साथ बैक वक्त थी, तो ये तीनों सिर्फ उसको मिसयूज कर रहे थे। ये मैं गुजारते थे बस। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उस लड़की के फैमिली बैकग्राउंड, वो लड़की कहाँ से थी, वहीं की रहने वाली थी या कोई किराएदार थी, कौन थी? वो किराएदार थे। अच्छा। और उधर ही रहते थे। ये क्या नाम है उसका, नदीम सरवर पार्क में। अच्छा, कैंसर का हॉस्पिटल की बैक पे। ठीक। तो जब आपने इन तीनों को अरेस्ट किया तो कोई सुलह सफाई के लिए जोर डाला मुद्दई फैमिली ने कि सुलह कर लेते हैं मुल्जिमान के साथ? मुझे नहीं पता, शायद अमीर हमजा का वाहन थोड़ा सा वहां पे शायद डाला हो, मुझे मेरे तक ये बात नहीं है। अच्छा, आपने जो इन्वेस्टिगेशन की, जाहिर आपकी एक एक्सपर्ट आई है, आपने बजाहिर अपने तौर पे कुछ चीजें तो सामने खुल के आ गई ना, आपने क्या सोचा उस दिन, क्या देखा, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती थी कि खुल के चीज क्या सामने आ रही है? इन्वेस्टिगेशन में यही चीज सामने आई कि इन्होंने मारा है उसको। इनका वहां पे झगड़ा हो, इन्होंने मार दिया उसको। फायर तो मारे इन्होंने खाने के लिए उनको, क्योंकि टांगों में फायर लगे। उसकी जो मेन लीड थी वो कट गई। वो हॉस्पिटल में कॉन्शियस था जब हो गया है। अच्छा। मैं कॉल पे भी पहुंचा था, इतवार का दिन था। तो वहां पे जब हॉस्पिटल में गया, मेन जो उसकी नींद थी वो कट चुकी थी। वो ज्यादा बह जाने की वजह से वो कोमे में चला गया। उसके बाद वो कितने दिन के बाद डेथ हुई उसकी? 17 दिन के बाद। पहले तो मुकदमा नामालूम था ना, तो फैमिली ने बाद में नामजद कैसे किया इन्हें? हाँ, मुकदमा नामालूम था। ये ट्रेस हो गए ना चारों के, ये लड़के थे। फैमिली को तो पता था ना, उस लड़की को पता था यही लड़के हैं? फैमिली को पता था, इन्होंने जानबूझ के नामालूम पर्चा करवाया। अच्छा। क्योंकि डरते थे कि अमीर हमजा वहां पे सुर रहेगा। अच्छा, यानी उनको डर भी था। फिर नामजद करते हुए क्यों नहीं डरे वो? फिर नामजद करते हुए क्यों नहीं डरे? तो नामजद कार्ड से सामने जो आ गए। अच्छा। जब मुल्जिमान सामने आ गए तो फिर नामजद तो करना पड़ता है ना उनको। सही। कत्ल का मामला है, किस तरफ जाएगा वो? ठीक। आपने 3 को अरेस्ट किया और अमीर हमजा अरेस्ट नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? अमीर हमजा इंटरम पे था, बेल पे था। इंटरम बेल पे था। बाकी आपने तीनों जो है वो अरेस्ट कर लिए। इंटरम बेल सेक्शन कोर्ट में चल रही थी उसकी। इसका चलान बनते कोर्ट में जा चुका था, बाद में खारिज है, फिर हाई कोर्ट चला गया। अब शायद हाई कोर्ट से खारिज हो गई और वो पकड़ा गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने 3 मुल्जिम जो अरेस्ट किए थे, आपने उन्हें जेल भेज दिया। उनमें से एक जमानत करवा चुका है और 2 की अभी तक नहीं हुई। वो एक जो करवाने में कामयाब हुआ, आप क्या समझते हैं कि कहाँ कमजोरी रह गई थी? मुझे उसके बारे में नहीं पता। अच्छा, ठीक। बहुत शुक्रिया लंगड़ियाल साहब, जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन, ठीक, बहुत शुक्रिया अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने की, जो डिटेल्स थी आपके पास, आपने हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, अभी तक जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी वो आप सुन चुके हैं। ये इंटरम पे था, पहले ये वहां से फरार हो गया, उसके बाद अपनी इंटरम करवा ली, फिर इंटरम कैंसिल हुई, ये साहब हाई कोर्ट से रुजू करने गए, वहां इंटरम करवाई। जब इनकी अब कैंसिल हुई तो ये फिर से दोबारा अपनी बेल करवाने के लिए तैयार थे और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए वही आपको सुनाते हैं। शाहिद साहब, एक आपने इश्तिहारी मुल्ज़िम गिरफ्तार किया। पुलिस की बड़ी कारकर्दगी होती है जब वो कोई इश्तिहारी गिरफ्तार करता है। आपको ये टास्क क्यों सौंपा गया और कैसे गिरफ्तार किया, किस तरह से इसको आपने टेक्निकल तरीकों से इसको मॉनिटर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये जो केस है ये शादबाग का है। ये SSP साहब जो हमारे हैं और वहाँ से ये चेंज होकर हमारे SDPO साहब जो हैं सईदुर्रहमान राना साहब जो हैं उनके पास आया, क्योंकि इसमें एक जो इश्तिहारी था मीर हमजा, ये पकड़ा नहीं जा रहा था। उन्होंने टास्क दिया इन्हें, उन्होंने आगे हमारी टीम तश्कील दी, क्योंकि मैं CIA में सर्व कर चुका हूँ। अच्छा। तो टेक्निकल तौर पर और इसका एक्सपीरियंस अभी काफ़ी था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि शायद आप इसको अपनी टीम बनाकर इसके ऊपर काम करो और इसको पकड़ना है, क्योंकि ये पकड़ा नहीं जा रहा। क्योंकि 302 का मामला था, हमारे अफसरान बाला जो हैं वो चाहते थे कि ये पकड़ा जाए और ये केस सॉल्व हो, क्योंकि मुद्दई जो थे वो काफ़ी परेशान थे
और कुछ सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि चौथा बंदा नहीं हाथ में आ रहा था पुलिस के। तो इस सिलसिले में ये टीम बनाई गई। तो हमने फिर हमने इसके मोबाइल जो हैं दोस्तों के, उनके नंबर और इसके वाले साहब के नंबर, उसके जो रिलेटिव हैं करीब, उसके ऊपर हमने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। लोकेटर पे डाले नंबर? लोकेटर पे नहीं, पहले इसकी सीडीआरस वगैरह हमने हासिल की, उसके बाद फिर जब हमें शोर हो गया फिर हम लोकेटर पे डालते हैं, जब लास्ट डे हो तब। तो नंबर से वही इस्तेमाल कर रहा था जो डे 1 से थे इसके पास? असल में ये व्हाट्सएप चलाता था। अच्छा। व्हाट्सएप पे बात करता था और व्हाट्सएप से आगे हमने उसके दोस्तों के नंबर जो हमने ना। अच्छा, एक और बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे लोगों की दूर करते हैं, लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप से कोई ट्रेस नहीं हो सकता। क्या कानून व्हाट्सएप के जरिए भी ट्रेस कर सकता है? जी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर? जी वहाँ से हमने ट्रेस किया और हमें तकरीबन 1 वीक लगा, क्योंकि हमने दिन रात इस पे मेहनत की, क्योंकि अफसरान वाला का हुक्म था और वो चाहते हैं कि ऐसे केस जो हैं इन आउट्स चेक करते हैं। और हमने अपने जो डीएजी साहब हैं और हमारे एसएसपी साहब हैं और हमारे एसपी साहब जो हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर इस पे काम करने का कहा हुआ था। तो हमने मेहनत की और इसके ऊपर। तो इस दौरान ये शख्स लाहौर में रहा या लाहौर से आउट भी हुआ? ये लाहौर से बाहर भी चला जाता था, लाहौर में आता था, क्योंकि इसने इंटरम करवाई हुई थी और इंटरम खारिज हो गई थी सेशन से भी, हाई कोर्ट से भी। तो अब इसको दोबारा बेल की जरूरत थी और वो मिल नहीं रही थी इसे। अब ये चुप रहा था, इसलिए इश्तिहारी हो चुका हुआ था, ये मफरूर था। तो इस सिलसिले में हम इसके ऊपर काम करते जा रहे थे। तो इसलिए एक दिन जब हमें शोर हो गया कि ये लाहौर में मजांग वाली साइड पे मिलने आया किसी को, हमने इसको फिर अरेस्ट किया। अरेस्ट करके जब हमने अफसरान वालों को बताया, उन्होंने शाबाश दी हमें और खुश हुए। और ये मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये कितने अरसे से इश्तिहारी था? ये काफ़ी अरसे से इश्तिहारी था, क्योंकि बाकी जो मुद्दई हैं वो तो कहते हैं कि इसने 2 फायर जो है ना किए हैं। मर्डर से लेके अब तक कितनी देर हो चुकी है इसको इश्तिहारी हुए हुए, जिसको आप 1 हफ्ते में पकड़ने में कामयाब हुए हैं? इसको तकरीबन 6 माह थे। 6 माह से? 6 माह से तकरीबन ये इश्तिहारी था। अच्छा, क्या वजह थी कि तफ्तीश चेंज होकर आपके पास आई? तफ्तीश तो वहाँ भी चल रही थी शादबाग में, मुद्दई सेटिस्फाइड नहीं थे? क्या ये असर रसूख वाला था, प्रेशराइज कर रहा था, उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहा था, क्या मामला था? इसके वाले साहब हैं, वो उनका असर रसूख था और इनको प्रेशराइज भी कर रहे थे, तो वो सेटिस्फाई भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने कोशिश की, क्योंकि अफसरान वाला प्रेशराइज किस किस्म का, क्या रेट लगा रहे थे इनकी? जाहिर बात है, पैसों की ऑफर करते होंगे, डराते होंगे, जान से मारने की धमकी वगैरह देते होंगे। किस हद तक पैसों की ऑफर की गई इनकी जानिब से? तकरीबन इन्होंने 50 लाख 60 लाख कर लें, 16 इस तरह करके ये चलता रहा इनका मैटर। अच्छा, इसी वजह से अब तक फैमिली जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी वहाँ पे? जी। ठीक। नाज़रीन, तफ्तीश मुंतकिल हुई, 1 हफ्ते में मुलज़िम गिरफ्तार हुआ, वो जो 6 माह से इश्तिहारी था। यकीनन प्रोग्रेस है पुलिस की। अब चलते हैं वापस मुलज़िम की जानिब और उससे जानते हैं कि वो इतना सीधा नहीं जितना बन रहा है। गिरफ्तारी नहीं दी, इश्तिहारी हुआ, प्रेशर डलवाया, रेट लगवाया, आज जब गिरफ्तार हुआ तो भीगी बिल्ली बन के खड़ा है। हाँ भाई, इतने सीधे तो हो नहीं, जो कुछ मैं अभी तक सुन चुकी हूँ। अब अपने मुंह से बताना शुरू कर दो सारी कहानी। ऐसी यही बात है। उसके बाद उन्होंने मेरे पे ज़िना का पर्चा भी करवाया। क्यों? उस लड़की के साथ काफ़ी लोगों ने किया था, उसे बच्चा होने वाला था, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चा ज़ाया करवाया। वहाँ पे नाम मेरा लिखवा दिया इन्होंने। ठीक है। तुम कसूरवार थे उस केस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद इन्होंने, वो लड़की गायब हो गई है घर से, इन्होंने अगवा की दरख्वास्त दे दी है। ठीक है। उसके बाद ये चले गए हैं उधर। लड़की जो है ना, लड़की खुद ही चली गई है। उसने जाके 64 के बयान दिए। पहले थाने आई है शादबाग, इधर आके उसने बोला कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। ठीक है। और ना ही मेरे साथ किसी ने ज़िना किया है। उसके बाद वो चली गई है सीधा कोर्ट में। उधर जाके भी उसने 64 के बयान दिए हैं, फिर 61 के बयान दिए हैं कि ना तो मेरे साथ किसी ने ज़िना किया और ना ही मुझे किसी ने गवाह किया। मैं अपने घर से अपनी मर्जी के साथ आई हूँ। ठीक है। उसके बाद पैसे लेते रहे ये मदईया। मैंने सुना तुमने खरीदने की कोशिश की है उन्हें? नहीं,
उसके बाद ये पैसे मदई भी लेते रहे हैं हमसे कि हम सुलह करते हैं, हम सुलह करते हैं, लेकिन उधर से मुझे कितने पैसे? तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया ले गए हैं हमसे। अच्छा, और उसके बाद उस लड़की ने बयान दिए हैं मेरे हक में, बयान दे के तो मेरे ऊपर से इसने पर्चा खारिज किया। जज साहब ने उससे पूछा भी है कि क्यों तुम पर्चा खारिज करवा रही हो, उसने कहा इसका कोई कसूर नहीं है, इससे बस पैसे खाने के। यानी कि पहले पर्चा करवाया, फिर पैसे लेके खुद घर वालों के कहने पे। अच्छा, फिर पर्चा खारिज करवाया जी। अच्छा, फिर पर्चा खारिज करवाया, फिर उसने ये भी बयान दिए हैं कि ये सिर्फ मेरे घर वाले पैसे खाने की खातर इसे ऐसे जलील कर रहे हैं। अच्छा, कोई प्लॉट का मामला भी मैंने भी सुना जी। वो क्या मामला? तुम लोग खरीद रहे थे उनको? खरीद नहीं दे रहे, वो खुद मांग रहे थे क्या कि हमारे साथ कंप्रोमाइज करें। तो हमने उनसे पूछा कि क्या, कहते हैं हमें मकान लेके दें 5 मरले का शादबाग में। हम नहीं लेके दे सकते। हमने उन्हें बोला कि हमारे पास यहाँ पे 5 मरले का प्लाट भरा हुआ है, वो आप ले लें। और चारों मुल्जिमान में से तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? मिस मैं अकेला हूँ, मतलब और ऊपर से साहब हैसियत हूँ। अकेले मतलब? अकेला भाई हूँ, मतलब अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हो? इकलौती लाद हूँ। अच्छा, उसके बाद इन्हें 5 मरले का प्लाट भी देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमने मकान ही लेना है। फिर हमने इन्हें जवाब दे दिया कि हम मकान नहीं लेके दे सकते। तो तब के ये मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। अब इनकी क्या डिमांड है तुमसे? अब भी यही है कि हमें मकान ले दे। पहले पर्चे को लेके, अभी के पर्चे को लेके एक बात तो क्लियर है कि तुम्हारे तल्लकात थे उसके जी। साथ, तुम गलत थे उसके साथ। जी। उस दिन कत्ल की जगह पर मौके पे तुम लड़ाई झगड़े में मौजूद थे और लड़ने गए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं था हुआ। कोई वजह तो है ना जो केस गिरफ्त झगड़ा कर गया उसका- तुम्हारे पे? उसके साथ सिर्फ मेरे पीछे इस वजह से पड़े हैं कि इससे पैसे मिलेंगे, बाकी सारे मतलब कि इतने नहीं है कि वो नहीं दे सकते इन्हें पैसे। वो गरीब हैं थोड़े से, ठीक है, बस माँ बाप है, कमा लेते हैं, खा लेते हैं। हमारे जितना अरसा तुम जमानत पे रहे हो, जी। उस अरसे में तुम्हारी उस लड़की से, उसकी फैमिली से मुलाकात तो होती रही होगी, पैसे लेन देन रहा तो? उस लड़की के साथ सिर्फ इतनी मुलाकात हुई है कि उसने जब बयान दिए हैं, तब मैं भी शदरे थाने मौजूद था। वहाँ पे आके उसने बयान दिए हैं 64 के कि मेरे साथ किसी ने जना नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जना का पर्चा शदरे करवाया था मेरा। शादबाग में 302 का था, जना का इन्होंने उधर जाके करवाया था। फिर अगवा का इन्होंने दरख्वास्त दी है, फिर उसने अगवा की भी कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी के साथ घर छोड़ के आई। इस दौरान तुम लोगों की तरफ से उन्हें कॉम्पनसेशन में क्या क्या गया है? पैसे लेते रहे हैं हमसे। हर महीने लेते रहे? नहीं, आता था सुलह के बहाने आगे पैसे ले लेता था। कौन? यही मदई भी, और इसके साथ इसका बहन हुई है वो भी, वो अभी तक पैसे लेता है। कितने? कभी आ जाता है मुझे 5,000 की जरूरत है, कभी आ जाता है मुझे 10,000 की जरूरत है। और मेरे वाले साहब भी वैसे हैं, वो दे देते हैं कि मेरा अकेला बेटा है तो इसकी जान छूट जाएगी, बस इस वजह से। इतने तो तुम सीधे नहीं हो ना, गलती तो गुनाह तो तुम्हारा भी है ना बीच में, जी जी। ये तो मानते हो ना? हाँ जी। तो आज उस गुनाह की सजा तो मिल रही है ना? जी, मिल रही है। पशेमानी है? हाँ जी, क्या शर्मिंदगी है? बहुत ज्यादा। आज माशरे में इज्जत नहीं रही, वालिदैन के आगे शर्मिंदा हो, वालिदैन उस उम्र में लोगों के आगे शर्मिंदा हैं। आज कुछ समझ आ रहा है? जी, गलती हो गई है मेरे। क्या मैसेज दोगे अपने जैसी नौजवान नस्ल को? यही मैसेज दूंगा कि गलत गैदरिंग में ना बैठें, जहाँ ऐसे लोग हो वहाँ से किनारा करें, अपने घर में अपने माँ बाप को दोस्त बनाएं, इससे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है। अपने माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं है, ये बात एक दुरुस्त है, क्योंकि जिन्होंने पैदा किया होता है वो जिंदगी के जिन तजुर्बात से गुजरे होते हैं, वो अगर किसी बात पे रोक टोक करते हैं तो वो आपके भले के लिए करते हैं। कोई भी वालिदैन, माँ या बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता। अमीर हमजा की इस सारे वाक़े से यकीनन उन लोगों को सबक जरूर मिला होगा जो अपने करीबी रिश्ते, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को छोड़कर बाहर अपनी दोस्ती, अपना मफाद या अपने लिए सहारा तलाश करते हैं, और उसके बाद फिर उनके साथ यही सब होता है जैसे आज अमीर हमजा के साथ हुआ। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम से नौजवान नस्ल को सबक या सीख सारी नहीं तो कुछ तो मिली होगी। आज के एपिसोड से मुझे अनिला ज़का को इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।